हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक मौका और आपने हमें दिया है। आपके चरणों में हम आ पाए हैं पिता, विनती करते हैं वचन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु। आप हमें गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करें। समय में आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सीख रहे हैं नए नियम में अनुग्रह की वाचा किस प्रकार कार्यकारी है। उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा नए नियम के संतों को मिली है। सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा, तो उसमें हम देख रहे थे कि सुसमाचार क्या है, उसके 4 मुख्य पहलू हम देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब एक व्यक्ति पर चमकता है तो मालूम पड़ता है, सबसे पहले जो बात प्रकट होती है, मैं पापी हूँ। सबसे पहले जब वो लाइट पड़ती है, वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब पड़ता है, तो यानी इस सुसमाचार ने प्रकट किया है कि सारा संसार दोषी है। नंबर 2 हमने देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और नंबर 3 परमेश्वर जो न्यायी है माप कर भुगतान करेगा। और नंबर 4 हमने देखा कीमत खुद परमेश्वर ने चुका दी है। इसी विषय को थोड़ा सा और आगे आज हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय, उसका 6 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले के मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, एक बार और मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी कब? जब हम निर्बल थे। कब? जब हम भक्तिहीन थे। कब? जब हम पापी ही थे। यानी जब हम पाप की गुलामी में पड़े थे, शैतान के फंदे में पड़े हुए थे, जब मौत के बंधनों में हम जकड़े हुए थे, जब हम परमेश्वर के बैरी थे, जब हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था और हम खुद भी छूट नहीं पा रहे थे, खुद भी असमर्थ थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी हम देखें तो पाप, शैतान और मौत इंसान जाति के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। पाप, शैतान और मौत। इस पृथ्वी पर आया हर एक मनुष्य इन तीनों यानी पाप, शैतान और मृत्यु की गुलामी में है, इनके अधीन है, इनके बंधन में है। कोई भी व्यक्ति इनसे अपने आप को बचा नहीं सकता, ना ही बचा सका है, ना बचा सकता है। ना अपने आप को कोई बचा सकता है, ना ही इनसे छूट सकता है। कितने भी प्रयास करने से कोई इनके गुलामी से छुटकारा पा नहीं सकता। कितने भी धर्म कर्म करें, कितने भी भक्ति करें, कितने भी पुण्य कमाएं, कितने भी प्रयास करें, कहीं पे दर्शन कर लें, कहीं पे जाके नहा लें, कुछ भी कर लें, ये तीनों की गुलामी से कोई छूट नहीं सकता। दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष आए, गुरु सतगुरु आए, पीर पैगंबर आए, अवतार आए, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छी बातें सिखाई, लेकिन
लेकिन कोई भी इन 3 दुश्मनों में से किसी एक से भी छुटकारा नहीं दिला पाया। पूरी मानव जाति की तो बात छोड़िए, किसी एक मनुष्य को भी छुड़ा नहीं पाया, एक मनुष्य को भी इनकी गुलामी से छुड़ा नहीं पाया, बल्कि वो खुद भी सब के सब मृत्यु के मुंह में चले गए। बेशक महापुरुष थे, बेशक गुरु सतगुरु थे, बेशक पीर पैगंबर थे, बेशक बड़े बड़े अवतार थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो खुद भी क्या हो गए? मौत के मुंह में चले गए, काल के गाल में समा गए, उनका नामो निशान तक मिट गया। कोई भी मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सका, कारण उनके अंदर भी पाप राज्य करता था। वो भी खुद इसी गुलामी में थे। पाप, शैतान और मृत्यु की गुलामी में होने के कारण वो मरने के बाद मौत के मुंह से छूट नहीं सके, आज तक जिंदा नहीं हो पाए, सड़ गए, मर गए। परंतु इन सब से अलग हम यीशु मसीह को देखते हैं। वो इस जगत में आया, इसलिए आया कि मानव जाति को इन तीनों दुश्मनों से, यानी पाप से, शैतान से और मृत्यु से छुटकारा दे सके। संपूर्ण मानव जाति में केवल यीशु मसीह ही इकलौता है जिसने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला, पाप का सारा दंड उठा लिया और मृत्यु के जबड़े को फाड़ डाला। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। क्रूस पर यीशु ने कैसे कार्य किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, इधर एक बार फिर मैं पढ़कर सुनाता हूँ। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे नाम के विरोध में था, विधियों का वो लेख, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, यानी कीलों से क्रूस पर ठोक दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, ऊपर से कहां से? पहले और दूसरे स्वर्ग में बैठे हुए ये दुनिया पर राज कर रहे थे, उधर से ऊपर से खींचकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसको इंग्लिश में पढ़कर देखें तो उधर लिखा है कि उसने इनको प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से खींचकर उनको लूट लिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसने उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उनको लूट लिया। लूटा कैसे? जब एक व्यक्ति क्रूस की ओर देखता है, पश्चातापी हृदय के साथ जब क्रूस की ओर फिरता है, फिर शैतान का कब्जा उस पर नहीं रहता, पाप का कब्जा उस पर नहीं रहता, कोई दुष्ट की शक्ति अपने बंधन में उसको रख नहीं सकती। यानी शैतान का माल उसी दिन से लूटना शुरू हो गया था जिस दिन उस आखिरी चोर ने बोला था, क्या बोला था? हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। उसी दिन से शैतान का माल लूटना शुरू हो चुका था। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा विधियों का वो लेख जो हमारे नाम के विरोध में था मिटा डाला, यानी क्रूस पर पाप का पूरा इलाज कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर से हट गया। और जो बातें हमारे नाम के विरोध में लिखी हुई थी, जो गलत काम हमने किए थे और परमेश्वर के कानून के खिलाफ थे और न्याय के दिन के लिए हमारे नाम के विरोध में वो लिखे हुए थे, वो सब उसने मिटा डाले, वो सब मिटा डाले।
और पहले दूसरे स्वर्ग में बैठकर संसार पर राज्य करने वाले शैतान को, उसके प्रधानों को, उसके अधिकारियों को उसने लूट लिया। उनके फंदे से हर उस व्यक्ति को आज़ाद करा लिया जिसने यीशु की ओर देखा है, जिसने यीशु को स्वीकार किया है। उसने हालेलुया हालेलुया शैतान के यानी उस पुराने अजगर के फन को कुचल डाला। क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने उसके फन को क्या कर दिया? कुचल डाला। उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अब शैतान को आज की डेट में हम देखें तो यदि किसी चीज़ का उसे मलाल है, वो एक ही बात है, वो क्या है? मैंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़वाया। उसको इसी बात का मलाल है, कारण इसी के द्वारा उसका फन कुचला गया है, इसी के द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है, इसी के द्वारा उसका घर लूटा गया है, उसके गढ़ तोड़े गए हैं। हालेलुया। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यानी एक तरफ जहां शैतान के फन को कुचला है, उसके सिर को कुचला है, दूसरी तरफ इधर हमने पढ़ा उसने मृत्यु का नाश किया। इधर लिखा उसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यानी क्रूस की मृत्यु के द्वारा यह सब हुआ है, जब यीशु ने मृत्यु का नाश कर दिया। और अमरता यानी अब मौत नहीं है, अब इंसान क्या हो गया है? अमर हो गया। जो क्रूस की ओर देखता है अब वो अमर है, अनंत जीवन का भागी हो चुका है। हालेलुया। कितना महान हमारा सौभाग्य है। यीशु के क्रूस के कारण मौत की अधीनता से जब एक व्यक्ति छूट जाता है, वो ललकारता है, दिलेरी के साथ ललकारता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है वो फिर मरने से नहीं डरता, वो बीमारी से नहीं डरता, बड़ी से बड़ी बीमारी से बड़े एक्सीडेंट से वो डरता नहीं है, मौत को ललकारता है। क्यों ललकारता है? मौत के बंधन तोड़ दिए, उसका जबड़ा फाड़ दिया, मौत को यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा नाश कर दिया। पहला पत्रस 2 का 24 हम पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन। 1 पीटर 2 वर्स 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, इधर लिखा वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आप ही चढ़ गया, यानी यीशु को क्रूस पर किसी ने जबरदस्ती नहीं चढ़ाया, उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं मारा, बल्कि हमें इन तीनों दुश्मनों से छुड़ाने के लिए, पाप की गुलामी से, शैतान के फंदे से, मौत के बंधन से छुड़ाने के लिए वो खुद क्रूस पर चढ़ा है। वो कटोरा उसने खुद पिया है। हम देखते हैं जब वो मंदिर में प्रचार करता था, जब वो यरूशलेम में और पूरे यहूदिया में, सामरिया में जब वो प्रचार करता घूम रहा था, फरीसी शास्त्री उसके कितने खिलाफ थे, पकड़ना चाहते थे, कितनी बार उन्होंने षड्यंत्र रचा पकड़ने के लिए, लेकिन कोई उस पर हाथ डाल नहीं सका, कोई उस पर हाथ डाल नहीं सका। कब तक? जब तक उसने अपने आप को सौंपा नहीं, कोई उसको हाथ लगा नहीं सका था। कारण जो क्रूस पर जब उसने अपना प्राण दिया है, किसी ने उसका प्राण छीना नहीं है, बल्कि उसने खुद अपना प्राण दिया है। यूहन्ना 10 अध्याय में 17-18 में लिखा है, उसका प्राण लेने का किसी को अधिकार नहीं, बल्कि उसने खुद प्राण दिया है,
खुद दिया है और उसको प्राण देने का और उसको वापस लेने का भी क्या है, पूरा अधिकार है। हालेलुया। उसको किसी ने मारा नहीं, बल्कि उसने खुद प्राण दिया। वो खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। पापों के लिए मरकर अब हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 26 से 28 वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 26 से 28 वचन। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें। हाँ, इधर ध्यान से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में, यानी परमेश्वर के विरोध में और उसके मसीह यानी यीशु के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए, हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। हालेलुया। कारण क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर यानी यरूशलेम में इकट्ठे हुए, जो कि जो कुछ पहले से अर्थात तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। यानी हेरोदेस को नहीं मालूम, पुन्तियुस को नहीं मालूम, सनेद्रीन को नहीं मालूम, यहूदियों इस्राएलियों को नहीं मालूम और अन्य जातियों को भी नहीं मालूम, जो सब इकट्ठे होकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आए, उनको नहीं मालूम। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और मति से पहले से ही ये ठहराया है कि उसका मसीह दुख उठाएगा, स्त्री का वंश आएगा, वो दुख उठाएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा और उसकी एड़ी डसी जाएगी, यानी वो दुख उठाएगा, क्रूस की मृत्यु उठानी पड़ेगी। यीशु ने पहले ही बोला था, मेरा पकड़वाया जाना, अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया जाना, और वो निश्चित है, और तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जी उठूंगा। प्रभु ने भी ये पहले ही बताया था। यानी अगर सोच कर देखें तो यहूदी अगुवे हों, चाहे रोमी सरकार हो, या फिर इनको आप छोड़ दीजिए, शैतान को आप देखिए, शैतान को भी कानों कान भनकने लगी कि हम इसको क्रूस पर चढ़ा क्यों रहे हैं। वो तो यही सोच रहे थे इसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन हम देखें तो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की मनसा से ये बातें पहले ही से तय हो चुकी थी, पहले से ही तय हो चुकी थी। पहला पत्रस 3 का 18 वचन पढ़े, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, इधर इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यानी उस धर्मी यीशु ने क्रूस की भारी वेदना सह ली, भारी दंड सह लिया। वो एक ही है, अकेला ही है जो मरे हुओं में से जिंदा हो गया। वो कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। वो एकमात्र है पूरी मानव जाति में जितने इस धरती पर आए, कोई मौत को हराकर जिंदा नहीं हो पाया,
केवल एक यीशु ही है जो मरे हुओं में से जिंदा हो गया। इसके द्वारा उसने पाप, मौत और शैतान के कब्जे में पड़े हुए मनुष्य को छुड़ा लिया। पाप से मन फिराने वाला हर एक पापी जब यीशु की ओर, उस क्रूस की ओर ताकता है, पश्चातापी हृदय के साथ उधर फिरता है, प्रभु उस पापी को धर्मी ठहराकर परमेश्वर से उसका मेल कराता है। इसलिए उसने एक बार वो पाप का वो भारी दुख उठाया, सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो हर एक उस मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए जो क्रूस की ओर ताके। हालेलुया, हालेलुया। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया, यानी वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 वचन हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जितने इस धरती पर मनुष्य आए, आदम की संतान होने के कारण कोई भी पाप रहित नहीं पैदा हुआ, सब पाप लेकर पैदा हुए। लेकिन यीशु के विषय में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी पापी तो हम थे, लेकिन हमें पाप की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए यीशु ने जो पाप रहित था वो यीशु हमारे लिए पाप ठहराया गया, जिसके कारण परमेश्वर का भीषण प्रकोप उस पर पड़ा। इसलिए वो बहुत ही भयानक और श्रापित मौत मरा, बहुत भयानक मौत मरा। परमेश्वर का न्याय उस पर पूरा हो गया। यानी उतनी भयानक मौत क्यों? यानी परमेश्वर पाप को देखता कैसे है वो बात हम समझ सकते हैं। परमेश्वर पाप को कितना घृणा करता है। हमारी नज़र भी पाप के प्रति वैसी ही होनी है, तभी हम पूरा छुटकारा पा सकते हैं। जैसे परमेश्वर पाप को देखता है वैसे। इसलिए यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु इतनी भयानक थी, इतनी श्रापित थी। पानी मांगा लेकिन पानी नहीं मिला। यानी परमेश्वर का सारा न्याय, सारा दंड उस पर पूरा हो गया। अब जो उस पर विश्वास करता है वो पाप के बंधन से छूटकर धर्मी ठहरता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाता है। और उसके विषय में लिखा है यशाया 1 का 18 में पढ़ें। यशाया 1 का 18, यशाया 1:18, यशाया 1 अध्याय का 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान, हिम यानी बर्फ के समान, उजले यानी सफ़ेद हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के यानी बहुत गहरे रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब एक पापी व्यक्ति अपने पाप से मन फिराता है, क्रूस की ओर फिरता है, यीशु को अपना जीवन सौंपता है, तो वो पाप की गुलामी से छुटकारा पाता है। उसने चाहे कैसे भी पाप किए हों, कितने घिनौने, कितने बड़े पाप किए हों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब पाप के सारे दाग मिट जाते हैं, और वो पापी हिम के समान बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। हिम कौन सा? जब आसमान से पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है, कितनी शुद्ध होती है, उसमें कोई दाग, कोई मैल नहीं होता।
बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सफ़ेद होती है, उसके जैसा कौन हो जाता है? वो व्यक्ति जो यीशु की ओर ताकता है, जो उसको अपनाता है, जो उसको स्वीकार करता है, उसके सारे दाग मिट जाते हैं। हम देखें यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे जिम्मेदार कौन कौन है? सबसे पहले लालच। सबसे पहले कौन जिम्मेदार है? लालच। कैसे? यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों के लालच में यीशु को बेच दिया। 30 सिक्कों के लालच में बेच दिया। यानी यीशु को क्रूस तक ले जाने वाला कौन है? लालच। हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या वो लालच हम में है या नहीं है? यानी जो पाप यहूदा इस्करियोती ने किया, क्या वो पाप हम में नहीं है? क्या यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए मैं और आप जिम्मेदार नहीं हैं? सारी मानव जाति में वो पाप छिपा हुआ है, वो लालच छिपा हुआ है। इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए केवल यहूदा इस्करियोती जिम्मेदार नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति जिम्मेदार है। संपूर्ण मानव जाति जिम्मेदार है। किसके लिए? यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि सबके अंदर वो लालच छिपा हुआ है। और दूसरा जिम्मेदार कौन है? ईर्ष्या। ईर्ष्या जिम्मेदार है यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे। ईर्ष्या की बड़ी भूमिका है। यहूदी अगुओं को देखें, सनेद्रिन के मेंबर, उन्होंने क्या किया? ईर्ष्या के कारण उस निर्दोष को दोषी ठहराकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। किसके कारण? ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, ताकि उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाए और उनके रास्ते का कांटा हट जाए। जान से मार डालने के लिए यीशु में कोई दोष नहीं पाया गया था। जान से मार डालने की तो बात छोड़ दीजिए, मार खाने लायक भी उसके अंदर कोई बात पाई नहीं गई थी। जब यीशु की जांच करी गई, यीशु की जांच करने के बाद भी वो निर्दोष ही पाया गया। लेकिन क्योंकि उनके अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई थी, उनके अंदर वो जलन थी, उस जलन के कारण, उस ईर्ष्या के कारण उन्होंने उसका काम तमाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। क्योंकि वो अपने उसे क्या समझते थे? हमारे मार्ग का ये क्या है? एक रोड़ा है। क्यों रोड़ा है? क्योंकि उनके कपट को यीशु लोगों के सामने क्या कर रहा था? उजागर कर रहा था। उनके कपट को उजागर कर रहा था। अगर कोई हमें हमारी गलती बताए, तो हमें यदि कोई हमारी गलती बता दे तो हमें कैसा लगेगा? सोच कर देखें, क्या हम में ये ईर्ष्या नहीं है? क्या हम में ये जलन नहीं है? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या संपूर्ण मानव जाति जिम्मेदार नहीं है यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे? और तीसरा हम देखते हैं स्वार्थ। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार? स्वार्थ कैसे? बार बार जांच करने के बाद भी पिलातुस ने, जो रोमी अधिकारी था, रोमी गवर्नर था, उसने बार बार जांच करने के बाद भी यीशु में कोई दोष नहीं पाया। लास्ट में वो अपने हाथ धोता है, कहता है मैं इस निर्दोष में कोई दोष नहीं पाता। उसमें दोष ना मिलने के कारण भी पिलातुस ने क्या किया? उसको छोड़ देने का कई बार मन बनाया था। जब उसने देखा, जांच में पाया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लायक कोई दोष नहीं है, तो उसने क्या किया? कोड़े मारने का आदेश दिया। कोड़े किसको मारे जाते हैं? जो मार खाने के योग्य हो। जान से मार डाले जाने के योग्य नहीं, जो मार खाने के योग्य हो उसको कोड़े मारे जाते हैं। यानी ये जान से मारने लायक नहीं है, इसलिए कोड़े मारने का आदेश दिया गया। कोड़े मरवा कर उसने उसको छोड़ना चाहा,
उसे अच्छे तरीके से मालूम था कि यीशु निर्दोष है, बिल्कुल सही, उसे सही तरीके से मालूम था इसमें कोई दोष नहीं है, तो भी भीड़ बलवा ना करे और भीड़ बलवा करके उसकी गद्दी को खतरे में ना डाल दे, इसलिए उसने क्या आज्ञा दे दी। यानी जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर चिल्ला रही थी, इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, बड़ा बलवा मच गया था, तब पिलातुस को क्या नजर आया? अपनी गद्दी खतरे में दिखाई दी। वो अपनी कुर्सी को बचाने के स्वार्थ में, अपनी कुर्सी को बचाने के स्वार्थ में उसने क्या आदेश दिया? निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। हम देखें, क्या ये स्वार्थ मेरे और आपके अंदर नहीं है? क्या ये लालच, ये ईर्ष्या, ये स्वार्थ हमारे अंदर नहीं है? क्या मैं और आप पूरे तरीके से जिम्मेदार नहीं है यीशु को क्रूस के चढ़ाने के पीछे? मैं और आप और पूरी मानव जाति जिम्मेदार है। हम सब के ऊपर वो खून के छींटे पड़े हुए हैं, हम सब के ऊपर वो खून के छींटे पड़े हुए हैं। इसलिए पूरी मानव जाति के ऊपर वो खून के धब्बे हैं, वो खून हर एक मनुष्य के सिर पे है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध पूरी मानव जाति के ऊपर है। उस धर्मी के खून का बदला जब लिया जाएगा, कब से लेकर लिया जाएगा? पहला शहीद हाबिल, उस धर्मी हाबिल के खून से लेकर यीशु मसीह के खून तक बदला लिया जाएगा। जितने शहीद हुए सबके खून का बदला किससे लिया जाएगा? इस पापी मानव जाति से लिया जाएगा। लेकिन अभी जब परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, जो व्यक्ति इस यीशु को अपना जीवन देता है, जो व्यक्ति इस यीशु पर क्रूस पर चढ़ाए इस यीशु पर ईमान लाता है, इसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, इसको जो स्वीकार करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो फिर दोषी नहीं रहता, उसको धर्मी ठहराकर उसको परमेश्वर से मिलाया जाता है। यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा वो किया है। यही सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने शरीर लेकर इस धरती पर आकर संपूर्ण मानव जाति का दंड अपने ऊपर उठा लिया। जब पापी मानव जाति का पाप उसने अपने ऊपर उठाया, परमेश्वर का न्याय क्या कहता है? सजा, सजा, सजा। इसलिए भारी भयानक सजा उस पर पड़ गई, भयानक सजा उस पर पड़ गई, ताकि मैं और आप उस सजा से बच जाएं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए हम बच गए। उद्धार का मतलब हम बच गए। किससे बच गए? परमेश्वर के भयानक क्रोध से बच गए, परमेश्वर के भयानक दंड से बच गए। इसलिए जो व्यक्ति यीशु की ओर ताकता है वो ही बचता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमने देखा सुसमाचार, हमें आज्ञा मिली है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। हर वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्यार को चखा है, उसके दिल की तमन्ना है, ये प्यार जो मैंने प्राप्त किया है, ये सच्चाई जो मैंने जानी है, ये दूसरा भी जाने। इसलिए हर एक विश्वासी अपने पूरे मन से, उसको उभारने की ज़रूरत नहीं होती, वह पूरे मन से दूसरों को सुसमाचार बताता है, दूसरों को गवाही देता है, ताकि ये भी उस सच्चाई को जाने। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इस सेवकाई में हमारी अगुवाई और मदद करे। वो ये परमेश्वर की आज्ञा, इसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता उस क्रूस के महान काम के लिए।
प्रभु आपने जो हम पापियों के लिए वो बड़ा काम किया प्रभु, पृथ्वी के बीचों बीच आपने प्रभु इस धरती पर आकर पूरी मानव जाति के लिए क्रूस की मृत्यु ले ली, ताकि जो कोई प्रभु उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारी भी आँखों को आपने खोल दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस प्यार को हम चख पाए हैं। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, ये प्यार जो हमने चखा है प्रभु, यही प्यार हमारे पड़ोसियों पर भी प्रकट हो प्रभु, यही प्यार हमारे रिश्तेदारों पर भी प्रकट हो, वो जो अब तक आपसे दूर हैं, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हर एक जन पर आपके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश चमके। हम ऐसी विनती करते हैं प्रभु, इन दिनों में, इन अंत के दिनों में प्रभु, बहुत लोग आपकी ओर फिरें, सत्य को पहचानें, सुसमाचार पर विश्वास करें, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को स्वीकार करें, ताकि अनंत जीवन के भागी हो जाएं। बाप, आप मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।